जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। RPRS यूट्यूब चैनल पर आप सभी भावी कर्मचारियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय हिंद साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है अभी, तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए वन लाइनर स्टेटस जीके जीएस सभी शामिल है। जियोग्राफी के वन लाइनर अभी क्वेश्चन थोड़े लेंगे हम आगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ मित्रों, तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा बनाती है मित्रों, याद रखना। राइट है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है मित्रों? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल गुरुजी, राइट है, उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? यह है दक्षिण डकोटा में। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो उसका मित्र नाम है एकांकागुआ। क्या? एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है मित्रों? तो इसमें उत्खनन सही दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? ठीक है। मेसोटा का पठार कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है मित्रों? ये जाता है हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में मित्रों। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ी किस देश में स्थित है मित्रों? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बिल्कुल राइट है। सिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बारालासा दर्रे में है। और भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है मित्रों। बिल्कुल राइट है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है मित्रों? तो यह है साथियों उड़ीसा राज्य में है और मान नदी पर स्थापित है हीराकुंड परियोजना। और रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। किसकी राजधानी? रवांडा की, तो किगाली है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली जो इटली में है। माउंट आबू वो सिरोही में है। और माउंट एटना पर्वतमाला है वो सिसली इटली के अंतर्गत है। भारत का भूगोल आता है, उसमें भी ये प्रश्न मिलते हैं हमको, तो सब है। राजस्थान पुलिस के लिए मुख्य है ये। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर है मर्रे डॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मर्रे डॉलिंग ये नदी है, जिसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। राइट है गुरुजी, राइट। 3717 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी जी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। जय हिंद मित्रों। सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? उत्तर है साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है मित्रों? उत्तर है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बढ़ने से पहले मित्रों मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब आप क्लास को देखते हो तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखना। फिर आप क्लास को अधूरा रखते हो तो आपके भी घाटा है और हमारे भी घाटा है, क्योंकि हमारे भी व्यूज आगे नहीं बढ़ती है, तो क्लास अच्छी नहीं बेहतर हो रही है, तो हमारा भी मनोबल टूट रहा है। तो आप क्लास को पूरा देखना और आगे से आगे शेयर भी करिए और क्लास को व्यूवर्स को बढ़िए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और बेहतर क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। प्लीज़ तो क्लास को आगे से आगे शेयर करें और हमारा भी मनोबल बढ़ाए और क्लास को पूरा देखना एंड तक। जय हिंद, जय भारत। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है मित्रों। ये सब मिक्स प्रश्न है, ठीक है ना। किस दिन पृथ्वी से सूर्य दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को होती है मित्रों, ध्यान रखना। ये देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। और दार्ता सालिसा क्या है? यह है दक्षिणी गोलार्ध में 46 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पशु हवाएं चलती है। वापस रिपीट करता हूँ, दार्ता सालिसा क्या है? तो यह है दक्षिण गोलार्ध में 46 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पशु हवाएं गुजरती है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माओरी का मूल निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड। वाह गुरुजी वाह, बहुत ही खतरनाक प्रश्न ला रहे हो आप तो।
तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? तो यह है गुरुजी कृष्णा नदी की। पठार में ऊंची चोटी की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप गुरुजी, अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32 लाख और 50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गुरुजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। सिनकोना वर्ग से मलेरिया की कौन सी दवा बनाया जाती है? तो कुनेन। और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी है, राजस्थान में। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गुरुजी, बहुत ही मुख्य और मोस्ट प्रश्न है, ये तो याद रख लेना आप। ये है गोविंद सागर के नाम से। वापस रिपीट करता हूँ, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। गुरुजी, आज तो मजा आ रहा है क्लास में, बहुत ही शानदार क्लास है मित्रों। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। क्लास में मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक और विनती करना चाहता हूँ कि क्लास को पूरा देखना प्लीज़। जय हिंद, जय भारत। क्लास को पूरा देखना तो हमारा भी मनोबल नहीं टूटेगा। जितना आप क्लास को पूरा देखोगे, जितने हमारे लाइक व्यूवर्स आएंगे, तो हमारा भी मनोबल होगा और हम लोग आपके लिए तत्पर हाजिर हैं। मैं और राम निवास जी दोनों सर आपके लिए, राम निवास जी ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए इतना करता, आप पढ़ भी नहीं सकते क्या? तो आप क्लास को पूरा देखना साथियों। जय हिंद, जय भारत। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। वाह गुरुजी वाह। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? तो ये था हुणों। किसका? हुणों का गुरुजी। औरंगजेब द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी थी? तो ये थी फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद थी गुरुजी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1152 में हुआ था गुरुजी, 1152 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी? अल्फांसो डी ने की थी, अल्फांसो डी ने। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में क्लाइव और उसकी फौजों द्वारा किस मुख्यालय के कारण से जीती गई थी? तो गुरुजी वो जीती गई थी मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण। दोनों ने गद्दारी की थी तो उसकी वजह से। फिर क्रांति का क्वेश्चन आता है। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये कथन गलत है, रिश्वत यहाँ पर नहीं हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर गति को कब प्राप्त हुई थी? तो गुरुजी ये हुई थी झांसी की रानी 1857, जिसमें हमारी क्रांति हुई थी उसमें हुई थी, ये शहीद हुई थी। ब्रह्म समाज आंदोलन समाज के प्रवक्ता कौन है? तो राजा राम मोहन राय। या इसके ब्रह्म समाज आंदोलन के समाज सुधारक कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? आर्य साम्राज्य की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किस तिथि को दिल्ली पर कब्जा लिया? तो 12 मई 1857 को लिया था। राइट है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतीय इतिहास में किसके लिए विख्यात है? सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। 1857 ईस्वी की क्रांति का सामान्य कारण क्या था? तो इसका सामान्य कारण था गुरुजी ब्रिटिश द्वारा भारत में आर्थिक शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था का हस्तक्षेप, मिशन कार्य के विरुद्ध जनता का क्रोध। ये थोड़ा विख्यात्मक है तो प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब है, मोस्ट है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी एनी बेसेंट के द्वारा। इसके द्वारा एनी बेसेंट मोस्ट है, पढ़ना एक बार वापस आप। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को कब हस्तांतरण किया गया? 1912 में किया गया था गुरुजी। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। राइट है। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ये इसका परिणाम निकला था अंत में।
अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल में बनाई गई है। अजंता की गुफा है वो गुप्त काल में बनाई गई है। सॉरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुरुजी है प्रशासन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा कोई कंप्यूटर में गड़बड़ है, अभी ठीक हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग में प्रारंभ में से किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो वो था शूद्र वर्ग का। प्रारंभ में अस्तित्व नहीं था ऋग्वैदिक काल में, शूद्र वर्ग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जगत का कर्ता धर्ता परमात्मा। जगत का कर्ता धर्ता परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? राष्ट्रकूट ने। गुरुजी बिल्कुल राइट है ये तो। फिर कलम को चेंज करना है गुरुजी या फिर मोस्ट क्वेश्चन है आपके लाल गिरे हुए, मतलब मोस्ट क्वेश्चन है। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वो थे वुड डिस्पैच के रिपोर्ट के कारण। साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, 1928 में आया था, याद रखना, ये तो मोस्ट है। वर्ष 1919 किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना से संबंधित है। यह मुख्य टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1919 में। वैसे तो बहुत हुए थे लेकिन इसके संबंधित मुख्य रूप से। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? उत्तर है लाहौर अधिवेशन में। प्लीज क्लास को पूरा देखना और आगे से आगे शेयर करें, पढ़ने वालों के पास पहुंचा दीजिए। हमारा RPRC यूट्यूब चैनल गरीबों के लिए बनाया हुआ है, तो एक एक के पास पहुंचना चाहिए। पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। जय हिंद। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो वो थे विंस्टन चर्चिल जी थे। टीपू सुल्तान की राजधानी रंगपट्टम थी। कौन सी थी? रंगपट्टम थी। और ये कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किस शासन काल से संबंधित है? कुषाण युग से। और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य कब घोषित किया गया? तो ये 1858 में किया था गुरुजी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वारा करवाया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सुधार की संस्तुति की थी? तो शिक्षा में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की 3 प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय रेल, लोक निर्माण विभाग और टेलीग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। रॉयल एक्ट कब लागू किया गया? रॉयल एक्ट कब लागू किया गया? 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी गुरुजी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था गुरुजी 1972 में। बहुत ही मुख्य प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? हंसराज जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंतिम रूप से भी यही विनती है आपसे कि हमारी क्लास को पूरा देखना मित्रों और आगे से आगे शेयर करें। RPRC यूट्यूब चैनल में सभी पधारे हुए भावी कर्मचारियों का, आप सभी का, मित्रों का वापस मैं आपका भाई पूर्णाराम दिवासी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाए हमारी और क्लासों का। और आप भी क्लास को लेकर बेहतर रूप से आप हमारी क्लास से आपको बेहतर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लास को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ने वालों के पास पहुंचा दीजिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारे 95872222
515 पर आप मैसेज कर सकते हो। राम नीरज जी गुरु जी के पास मैसेज कर सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।